एपिसोड 2 की शुरुआत में लिन जिशाओ के फैमिली डॉक्टर गोएन के ऑफिस में होता है और उसके डैड मिस्टर ली को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़का वो ही है जो पाप में मिले थे। जब वो लोग डॉक्टर का कार्ड देखता है तभी जाकर उसे यकीन होता है कि वो लड़का डॉक्टर है। डॉक्टर गोई लिन जिशाओ की फैमिली से कहता है कि मिस्टर ली को दोबारा चेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि उनके पेट में जो अल्सर है उसे ऐसा लगता है कि कोई बीमारी की सिम्टम है जो हमें अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगा, इसीलिए दूसरा चेकअप करा लेना चाहिए। तभी लिन जिशाओ की माँ डॉक्टर गो से पूछती है कि मेरे हस्बैंड के सर्जन डॉक्टर गो कहाँ हैं? वो ही मुझे यहाँ फोन करके बुलाया था, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर गो कहता है कि मैं ही डॉक्टर गो हूँ और गो सी की फेलो पार्टनर। लिन जिशाओ का फादर कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ एडमिट नहीं होंगे। तभी वहाँ पर डॉक्टर गो सी आ जाती है और उसे कहती है कि डॉक्टर गो आपके भलाई के लिए ही आपको दोबारा टेस्ट कराने के लिए कह रहा है। तभी लिन जिशाओ डॉक्टर गो सी से कहती है कि आप एक बार मेरे डैड के रिपोर्ट को चेक कर लीजिए। लिन जिशाओ यह इसलिए कहा था क्योंकि उसे डॉक्टर गो के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। डॉक्टर गो को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। डॉक्टर गो सी भी कुछ नहीं कहती है। तभी लिन जिशाओ की माँ लिन जिशाओ और लिन जिशाओ के फादर को बाहर भेज देती है और उन दोनों से माफी मांगती है और वो डॉक्टर गो सी से कहती है कि हम आपके बात जरूर मानेंगे। यह कहकर वो बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद गो सी डॉक्टर गो से कहती है कि गोई, तुम यह सब करके अपना करियर खतरे में डाल रही हो। क्या तुम पुराने केस भूल गई हो? जब एक डॉक्टर ने पेशेंट को दोबारा चेकअप करने के लिए कहा था तभी वो पेशेंट मीडिया के पास चला गया था और हॉस्पिटल के बारे में वो कहा था कि वो लोग सिर्फ ज्यादा पैसा पाने के लिए दोबारा टेस्ट करने के लिए कहता है। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो तुम्हारे करियर खतरे में आ जाएगा। तभी डॉक्टर गो उसे कहता है कि मुझे बस पेशेंट की चिंता है और मैं उसके सेफ्टी के लिए ही यह सब कर रहा हूँ। गोसी कहती है अगर तुम अपनी पेशेंट की इतनी ही केयर करते हो तो ट्रांसफर क्यों लेना चाहते हो? क्या हमारे टीचर के साथ जो भी हुआ था अगर उस वजह से तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तभी डॉक्टर गो कुछ भी नहीं कहता है। डॉक्टर गो से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। तभी डॉक्टर गो वहाँ से नाराज होकर बाहर चला जाता है। बाहर लिन जिशाओ के डैड दोबारा टेस्ट करने के लिए नहीं मानते हैं, इसीलिए लिन जिशाओ की मॉम रोने की ड्रामा शुरू कर देती है ताकि अपने हस्बैंड को टेस्ट कराने के लिए मना सके और अपने हस्बैंड से कहती है कि जब तुम्हें मेरी बात ही नहीं सुनी थी तो तुम मुझसे शादी ही क्यों की? तुम मेरे बात कभी नहीं सुनती हो। तो भी लिन जिशाओ के डैड अपने वाइफ को रोते हुए देखकर दोबारा चेकअप कराने के लिए मान जाती है और हॉस्पिटल पर भी एडमिट होने के लिए मान जाती है। तभी लिन जिशाओ की माँ रोना बंद कर देती है और लिन जिशाओ भी अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं दोबारा किसी भी डॉक्टर्स के साथ फालतू बकवास नहीं करूंगी। उसके बाद लिन जिशाओ के फादर उस हॉस्पिटल पर ही एडमिट हो जाती है। हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट के साथ सभी डॉक्टर्स के एक मीटिंग चल रही होती है जहां एक पेशेंट के ऑपरेशन के बारे में लेकर बात कर रही होती है। वहां पर एक डॉक्टर था जो डॉक्टर गो से बहुत जेलस फील करता है। उसका नाम है डॉक्टर इयन। वो डॉक्टर गो की हर बात पर हमेशा से ही अपोजिट बोलता है। डॉक्टर गोएन वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि पेशेंट की ऑपरेशन होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर गोई कहता है कि ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें पहले उस पेशेंट को सेल्फ ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट को डॉक्टर गोई की सुझाव पसंद आता है, जिसके कारण डॉक्टर इयन और भी उसे जेलस फील करता है। वाइस प्रेसिडेंट के जाने के बाद एक जूनियर डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर डू वेंजो, वो डॉक्टर गो से कहता है कि भाई आप सच में पेशेंट के बारे में बहुत सोचते हैं। डॉक्टर यन कहता है डॉक्टर गो वाइस प्रेसिडेंट की सन इन लॉ है
तो उनको तो सुनना ही है। एक्चुअली गाइस, वाइस प्रेसिडेंट गोसी का फादर है और गोई को सभी ने गोसी का बॉयफ्रेंड समझते हैं, इसीलिए डॉक्टर यान ने ऐसा कहा। फिर डॉक्टर यान कहता है कि इतने बड़े गलती के बाद भी तुम यहीं पर ही हो, मुझे तो देखकर हैरान होता है। तभी डॉक्टर गुवेन जो बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन डॉक्टर गो उसे कहने के लिए कुछ नहीं देता है और उसके बातों को इग्नोर करने के लिए कहता है। यह सभी बातें लिन जिशाओ सुन लेती है। गो सियाओ सेन सेन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। सेन सेन गो सिया को इग्नोर कर रहा था। तभी सेन सिया को किसी का कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गो सियाओ अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करने लगती है। नेक्स्ट लिन जिशा को दिखाई जाती है। वो फादर के पास आती है और उसके फादर के बेड के बगल में एक बच्चा एडमिट था जिसका नाम है शू। लिन जिशाओ शू को स्नैक देती है। तभी शू स्नैक नहीं लेता है क्योंकि डॉक्टर ने स्नैक खाने के लिए उसे मना किया था। उतने में ही डॉक्टर गो उसे कहता है कि वो स्नैक नहीं खा सकता है, उसे अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। फिर डॉक्टर गो सू से कहता है कि सू, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम स्नैक नहीं खाओगे। यह कहकर उसके हाथ से स्नैक छीन लेता है। डॉक्टर गोइन के बाहर जाने के बाद लिन जिशाओ अपने पेरेंट्स से कहती है कि हम उस डॉक्टर गोइन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी सुना है कि वो वाइस प्रेसिडेंट का सन इन लॉ है, इसीलिए इस हॉस्पिटल में उसे प्रमोशन मिला है। डॉक्टर गो यह सभी बात सुन रहा था और वो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और ट्रांसफर के बारे में बात करता है। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गो से कहता है कि तुम्हारे जैसे अच्छे सर्जन बहुत कम हैं। हाँ, मुझे पता है तुम यह डिसीजन लियांग के वजह से लिया है। मैं चाहता हूँ तुम इस बारे में फिर से सोच लो। तभी डॉक्टर गुइन अपने ऑफिस में जाकर अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को उठाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर गोइन को एक घर के बाहर खड़ा देखते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जाता है। उस घर से एक ओल्ड लेडी बाहर निकल कर आती है, लेकिन गाइस, वो लेडी कौन है और डॉक्टर गोइन उसके घर के बाहर क्या कर रहा था, इसके बारे में बाद में जाकर पता चलेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में डॉक्टर गोसी लिन जिशा के फादर के पास आकर पूछती है कि क्या आपको खून की उल्टी आ रहा है। लिन जिशा के फादर कहता है कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। बाहर जाकर लिन जिशाओ डॉक्टर गोसी से पूछती है कि अगर मेरे फादर खून के उल्टी करते हैं तो क्या यह खतरा की बात है। डॉक्टर गोसी कहती है अगर वो खून के उल्टी करता है तो हमें तुरंत आगे की इलाज शुरू करना होगा। सिंचान अपने एक दोस्त के साथ पाप में होती है, लेकिन वो दोस्त अपने कुछ काम के वजह से वहाँ से चला जाता है। सिंचान के पीछे पीछे गो शियांग भी उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लिन जिशाओ हॉस्पिटल की सेट पर अपने दोस्त सिंचान के साथ फादर के प्रॉब्लम के बारे में बात करती है और साथ यह भी कहती है कि मुझे इस डॉक्टर गोइन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। गोइन यह सब बातें सुन लिया था। सिंचान कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे डॉक्टर ढूंढूंगा। फोन काट देने के बाद गो शियांग सिंचान से पूछता है क्या तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। लिन जिशाओ रात अपने डैड के साथ रहने के बारे में सोचती है, इसीलिए अपने डैड के पास ही बैठी होती है। तभी डॉक्टर डू वेंजो वहाँ आता है और लिन जिशाओ से कहता है कि विजिटिंग आवर्स के बाद आप वार्ड में नहीं रह सकते हैं। तभी लिन जिशाओ फादर के रूम के बाहर ही बैठी रही। जब डू वेंजो वहाँ आते हैं तभी लिन जिशाओ उसे कहती है कि डॉक्टर डू, मुझे अपनी फादर के बारे में बहुत चिंता है, मैं इसीलिए उसके साथ रहना चाहता हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं और पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं दूंगी। तभी डॉक्टर डू अपने हॉस्पिटल के रेस्ट रूम में उसे जाने देता है और वो रेस्ट रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर गोई आता है और उसे लगता है कि वहाँ पर डॉक्टर डू सो रहा है और वो अपनी कॉफी मग को ठीक जगह पर रखते हुए कहता है कि डू वेंजो, तुमने फिर से
मेरे कॉफी मग को दास किया। यह कहकर वो अपनी शर्ट चेंज करने लगता है। तभी लिन जिशाओ छुप कर भाग रही होती है, लेकिन डॉक्टर गोई उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन जिशाओ कहती है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। गोइन कहता है, तो तुमने ही मेरे कॉफी मग को दास किया। लिन जिशाओ कहती है, डॉक्टर डू एंजो ने मुझे यहाँ पर रेस्ट करने के लिए दिया था, लेकिन आप उनसे कुछ मत कहना। गोई कहता है, उसने हॉस्पिटल के रूल्स तोड़ा है तो उसे तो सजा जरूर मिलेगी और तुम यहाँ से बाहर जाओ। लिन जिशाओ कहती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज उन्हें कुछ मत करना। उन्हें पेशेंट के फैमिली की चिंता है, इसीलिए वो मुझे यहाँ आने दिया। वो आपकी तरह इतना कूल नहीं है, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। गोई कहता है, अगर मुझे पेशेंट की चिंता नहीं होती तो मैं तुम्हारे फादर को दोबारा चेकअप के लिए नहीं कहता। लिन जिशाओ कहती है, मैं ऑनलाइन चेक किया था और मुझे इससे पता चली है कि फादर के लक्षण ऐसा नहीं है जैसे आपको लगता है और उसे कोई कैंसर नहीं है। गोई कहता है, अगर तुम्हें सब कुछ ऑनलाइन में ही मिल जाता है तो तुम डॉक्टर के पास क्यों आती हो? लिन जिशाओ कहती है, आपको पता है आपके बातों से मैं अपने फादर के बारे में लेकर कितना चिंतित हूँ। गोई कहता है, अब तुम यहाँ से बाहर जाओ। तभी गोई बाहर चली जाती है और अपने माँ के साथ बात कर रही होती है कि माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ठीक हूँ और मैं फादर के पास ही हूँ। यह सभी बातें डॉक्टर गोइन सुन रहा होता है। वो बाहर जाकर लिन जिशाओ से कहता है, तुम अंदर जा सकती हो। तभी लिन जिशाओ कहती है, मुझे नहीं जाना। गोई कहता है, ठीक है, जो करना है करो। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन जिशाओ रेस्ट रूम में आ जाती है और अपने फादर के बारे में लेकर वो बहुत चिंतित था, इसीलिए कैंसर के बारे में जानने के लिए बुक रीड करने लगती है। मॉर्निंग में गोई रेस्ट रूम में आता है और वो लिन जिशाओ को देखता है, जो बुक रीड करते करते टेबल पर ही सो गई थी। कुछ देर बाद लिन जिशाओ जब आंखें खुलती है तो वो एक आइस पैक और एक बुक रखी हुई थी और एक नोट लिखा था कि आइस पैक से आंखें के नीचे की रेडनेस कम हो जाती है और कैंसर पेशेंट की फैमिली के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन थी। लिन जिशाओ बाहर आकर डॉक्टर डू एंजो से थैंक्स कहती है आइस पैक और बुक के लिए, लेकिन डॉक्टर डू एंजो सोचती है, मैं तो कुछ नहीं दिया था। गोई को उसके कजिन ब्रदर गोसी कॉल करते हैं। गोसी लिन जिंगवा नामक एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। गो एंजो समझ जाता है कि वो पेशेंट लिन जिशाओ का फादर ही है। सेम टाइम पर लिन जिशाओ के फ्रेंड्स जिशान उसे कॉल करके कहती है कि मुझे तुम्हारी फादर के ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा डॉक्टर मिला है, एक अपॉइंटमेंट भी रखी है, तुम जल्दी ही उसे मिलने के लिए आ जाओ। लिन जिशाओ अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ पहुँचती है और अपने दोस्त के साथ उस डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही थी। जिशान उसे कहती है कि मैं तुम्हें जिस डॉक्टर से मिलाने वाली हूँ वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत कम उम्र में ही उसने बहुत कुछ हासिल किया है। तुम मुझे उस डॉक्टर के बारे में बताओ जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी। लिन जिशाओ कहती है, उसके बारे में तो बात ही मत करो, वो जो मन चाहे वही कहते हैं और वो तो हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट के साथ क्लोज के कारण ही हॉस्पिटल में उसे प्रमोशन मिला था। वो बस प्रीति बॉय है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं। यह सभी बातें डॉक्टर गोइन और उसके कजिन ब्रदर गोशियान ने सुन लिया था। लिन जिशाओ कहती है कि मैं डॉक्टर से मिलने के बाद डैड को तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा दूंगी। तभी गोइन लिन जिशाओ से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें निराश करना होगा। लिन जिशाओ उसके तरफ देखती है, फिर वो अपने दोस्त से कहती है कि ये तो वही प्रीति बॉय है। जिशान तुरंत गोशियांग को अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है और उसे डांटने लगती है और उसे कहती है, तुम किसको यहाँ लेकर आई हो? ये वही डॉक्टर है जिसके बारे में वो मुझसे कह रही थी, जिस पर वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। गोशियांग कहता है, मुझे कैसे पता था कि तुम किस डॉक्टर के बारे में मुझसे बात कर रही थी? मैं तो इतना जानता हूँ, मेरे नजर में
वो अच्छा डॉक्टर है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। मुझे तो अब खुद के लिए डर लग रहा है। बादर गोविंद मुझे तो मार ही डालेगी। शिनचान कहती है, बहुत हुआ, मैं तुम्हें ब्रेकअप कर रही हूँ। गुशियांग कहता है, तुमने क्या कहा? क्या हम दोनों रिलेशनशिप में थे? लिन जिशाओ डॉक्टर गोविंद से कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि तुम आज मुझसे मिलने वाले हो? तुम जानबूझकर यहाँ मेरी मजाक बनाने के लिए आई हो। डॉक्टर गोविंद कहता है, मैं अपनी पेशेंट को लेकर बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए यहाँ आया, लेकिन तुम अपने फादर के हालत के बारे में नहीं सोच रही हो। लिन जिशाओ कहती है, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं अपने फादर के बारे में चिंतित नहीं हूँ। डॉक्टर गोविंद उसे पूछता है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो? उस दिन जो पाप में हुआ, क्या इस वजह से, या तुम हॉस्पिटल में मेरे बारे में जो सुना उस वजह से? देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। कोई भी फैमिली यह नहीं चाहता है कि उनकी फैमिली मेंबर्स को कैंसर हो, इसलिए तो जब मैं इस बारे में तुमसे कही तब से मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया और गलत समझने लगे हो। तुम यह सब बारे में भूल जाओ और अपने फादर के बारे में सोचो। अगर उसे सचमुच कैंसर है तो उसे सही टाइम पर इलाज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके लिए ही खतरा होगा। तुम इसके बारे में जरूर सोचना। यह कहकर डॉक्टर गोइंग वहाँ से चला जाता है। लिन जिशाओ हॉस्पिटल पहुँचती है और हॉस्पिटल में उसे पता चलती है कि उसके फादर के बगल में जो बच्चा था उसके ऑपरेशन की पैसे न होने के कारण ले जा रही थी। लिन जिशाओ अपने मॉम से कहती है, ऐसे तो उसे इलाज नहीं मिलेगा, उसकी मदद करना चाहिए। तभी डॉक्टर डू एंजो उस बच्चे से कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में होगी। फिर वो उसके माँ से कहता है, आपके बेटे की ऑपरेशन का खर्च डॉक्टर गोइंग ने ऑलरेडी पे कर दिया है। तभी लिन जिशाओ कहती है, क्या डॉक्टर गोइंग ने मदद कर रहे हैं? देखने में तो वो बहुत कूल है, मैं कभी नहीं सोचा था कि वो दयालु भी है। डॉक्टर डू एंजो कहता है, डॉक्टर गोइंग बहुत दयालु है, उन्होंने काफी पेशेंट की भी बहुत मदद की है। उतने में ही सभी डॉक्टर्स इमरजेंसी रूम के लिए भाग रहा था, क्योंकि एक पेशेंट को इमीडिएटली ऑपरेशन की जरूरत थी और सभी डॉक्टर्स डॉक्टर गोइंग को ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। डॉक्टर गोइंग उस पेशेंट को ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसका हालत खराब हो जाता है और उसका हाथ कांपने लगते हैं। डॉक्टर गोसी उसे कहती है कि तुमने आज इमरजेंसी ऑपरेशन किया है, इसका मतलब तुम अभी भी ऑपरेशन कर सकते हो, तुम्हें ट्रांसफर लेने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर गोइंग कहता है, मुझे अपने हालत के बारे में पता है, इसीलिए मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। तो गाइस, यही पर ही आज का पार्ट खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।